अस्सलामुअलैकुम। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से आप लोगों के साथ एक बार फिर से मुखातिब हूँ। आज हम लोग एक दो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। दो ऐसी डिजीज़ के जिनके होने के बाद इंसान का बचना 99% केसेस में नामुमकिन हो जाता है। उन दो डिजीज़ में एक डिज़ीज़ वायरस से लगती है और दूसरी डिज़ीज़ वायरस लाइक पार्टिकल्स है जो बेसिकली प्रोटीन्स है, जिसको पहले वायरस तस्वर किया जाता था, लेकिन बाद की स्टडीज़ ने प्रूव किया कि ये वायरस नहीं है, क्योंकि वायरसेस में न्यूक्लियस और बाकी सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस पार्टिकल में वायरस की तरह न्यूक्लियस मौजूद नहीं था, तो उसको दूसरा नाम दिया गया। पहली जो डिज़ीज़ है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि जिसके होने के बाद आप लोगों का या किसी भी इंसान का बचना 99% नामुमकिन हो जाता है, उसको रेबीज़ कहा जाता है। रेबीज़ जो डिज़ीज़ है ये हमारे पास एक वायरस से होती है जिसको रेबीज़ लेसा वायरस कहते हैं। ये हमारे पास इसकी जो फैमिली है इसको रेप्डोवेरिडाई कहते हैं और इसके जीनस का नाम जो है वो लेसा वायरस है और स्पीशीज़ का नाम रेबीज़ लेसा वायरस है। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि रेबीज़ जो है ये बावले कुत्ते के काटने की वजह से इंसान को होती है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आप लोगों को रेबीज़ बैट से भी हो सकती है, चमगादड़ जिसे कहते हैं। आप लोगों को रेबीज़ दूसरे भी जानवरों से लग सकती है, जैसे कि हमारे पास फॉक्सेस है। फॉक्सेस हम लोग उर्दू में गीदड़ कहते हैं। इसी तरह हमारे पास वुल्फ्स है जिसको उर्दू में भेड़िए कहते हैं, और रैकून्स कुछ फॉक्सेस की तरह ही एनिमल्स है जिसको उर्दू में खरसाक बोलते हैं। इन जानवरों से भी ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट हो सकती है अगर इन जानवरों में ये वायरस पाया जाए तो। दूसरी जो हमारे पास डिज़ीज़ है जिसके होने के बाद इंसान का बचना 99% केसेस में नामुमकिन हो जाता है। 99% को छोड़ो, 100% केसेस में इस डिज़ीज़ के बाद इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। ये डिज़ीज़ मोस्टली जानवरों को होता है। जो हमारे पास घरों में पालतू जानवर होते हैं उनको ये डिज़ीज़ लगती है। उनमें सबसे जो ज़्यादा जिनको ये डिज़ीज़ होती है, जिस जानवर को, उस जानवर का नाम है गाय, काउ। इस डिज़ीज़ को मैड काउ डिज़ीज़ भी कहा जाता है। मैड काउ डिज़ीज़ हम लोग इसको आम ज़ुबान में कहते हैं, जिसमें जो हमारे पास गाय होती है वो अजीब सी हरकत शुरू कर देती है, जिसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसके लिए जो मेडिकल एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसको वेरिएंट क्रूट्सफील्ड जैकब डिज़ीज़ कहा जाता है। इसके अलावा इसको बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है। इस डिज़ीज़ में जो गाय होती है वो अजीब व गरीब हरकत करना शुरू कर देती है, उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये डिज़ीज़ किस चीज़ से लगती है। अच्छा, ये डिज़ीज़ हमारे पास लगती है वायरसेस से भी, छोटे पार्टिकल से, जिसको प्रायॉन्स कहते हैं। प्रायॉन्स जब हमारे पास पहले डिस्कवर हुए थे तो इसको वायरसेस ही कहा जाता था, लेकिन बाद की स्टडीज़ ने प्रूव किया कि ये बेसिकली वायरसेस नहीं है, वायरसेस लाइक पार्टिकल है। वायरसेस इसलिए नहीं है क्योंकि वायरसेस में हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जबकि इस पार्टिकल में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया गया, इसलिए इनको प्रायॉन्स का नाम दिया गया। प्रायॉन्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं जो मोस्टली एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल्स की जो न्यूरॉन्स हैं उन पर अटैक करते हैं। उनमें इंसेफेलोपैथी, जो उनका न्यूरॉन्स है, उनका नर्व सिस्टम है, उनको डैमेज किया जाता है। बंदा जो है या कोई जानवर इससे बिल्कुल ही पागल हो जाता है। तो ये डिज़ीज़ जब किसी इंसान को किसी जानवर से ट्रांसमिट हो जाती है तो फिर उस इंसान के भी नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, उनको भी जो है वो स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी हो जाती है, या फिर जिसको वेरिएंट क्रूट्सफील्ड जैकब डिज़ीज़ कहा जाता है वो हो जाती है। तो ये डिज़ीज़ जब इंसान को हो जाती है तो उस इंसान का बचना 99% केसेस में, या यूँ कहें कि 100% केसेस में, उस इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। तो ये वो दो डिजीज़ थी जिसको मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि
दो वो कौन सी डिजीज़ है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि दो ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करें जिसके होने के बाद इंसान का बचना 100% नामुमकिन हो जाता है, तो वो ये दो डिजीज़ थी। एक को रेबीज़ कहा जाता है, दूसरे को क्रूट्सफील्ड जैकब डिजीज़ कहा जाता है, या मैड काउ डिजीज़ आसान अल्फाज में कहा जाता है, या इसके अलावा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है। दूसरी डिजीज़ मोस्टली एनिमल्स को होती है, एनिमल्स के मीट से ये बंदे को लगती है कि अगर कोई एनिमल इस डिज़ीज़ का पहले से शिकार है और आपको पता नहीं है, आपने वो जानवर ज़बह किया, उस जानवर का गोश्त खाया, तो उसके गोश्त में ये जो प्रायॉन्स होते हैं, जो वायरसेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं। उसके बाद आपके नर्व सिस्टम को, आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपका भी बचना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। रेबीज़ के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि रेबीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने वैक्सीन्स का इस्तेमाल करना होता है। वैक्सीन्स का इस्तेमाल आप लोग इनिशियली कर सकते हैं। अगर किसी बावले कुत्ते ने आपको काट लिया तो उसका जो कोर्स है वो हर हाल में आप लोगों ने कंप्लीट करना होता है। अगर आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं की तो आप लोगों का बचना नामुमकिन हो जाता है। दूसरा जो बचाव का ज़रिया है वो है कि आप लोग घरों में जो डॉग्स पालते हैं, जो कुत्ते पालते हैं, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए और अपडेटेड वैक्सीनेशन की जाए। वैक्सीन्स में भी अगर कोई वैक्सीन आउटडेटेड है तो वो काम नहीं करेगी। आप लोगों को अपडेटेड वैक्सीनेशन करनी होगी। जब भी कोई रैबिट डॉग किसी को काट ले, खुदा न ख्वास्ता, तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल में अपडेटेड वैक्सीनेशन करनी चाहिए। दूसरे केस में जो प्रायॉन की केस है, उनके केस में तो बचना नामुमकिन ही है 100%। लेकिन इस केस में, रेबीज़ के केस में, अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए तो बचने के कुछ ना कुछ चांसेस फिर भी रहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को फॉलो करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम।